मनीष बताइए, आपको देख रहा है इस वक्त पूरा देश। बिल्कुल गौरव, देखिए, और इस वक्त हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखा रहे हैं कैमरे पर। देखिए वो ब्रिज जहां पर 4 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था, वो ब्रिज जिस पर धमाके के बाद रूस ने बदला लेते हुए यूक्रेन के 12 शहरों पर गोले दागे थे, मिसाइल चलाई थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जानें गई थी। ये वो ब्रिज है जिसको लेकर हमेशा से रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया में तनाव इस कदर है कि लगता है कि पता नहीं कब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम चला देंगे। उस ब्रिज को अभी आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रहे हैं। TV9 उसी तरह से परिचालन हो रहा है क्या वहां पर? अभी भी मनीष उसी तरह से गाड़ियां और ट्रेनें आ जा रही हैं या कुछ बदला है, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए गौरव, मैं जब मॉस्को से क्रीमिया पहुंचा तो जो मेरी ट्रेन आई थी वो मेरी ट्रेन इसी ब्रिज से होकर आई थी। बस अंतर ये था कि इस ब्रिज के एक हिस्से में, यानी क्रीमिया के हिस्से में, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। किर्च पर हम अभी मौजूद हैं और जो दूसरा हिस्सा रूस का मेनलैंड है, तामन, उस हिस्से पर आकर पहले ट्रेन रुक गई और वहां से फिर धीरे धीरे करके उस ट्रेन को ब्रिज से लाया गया। हालांकि ब्रिज में जब हम क्रॉस कर रहे थे उस समय भी ट्रेन की स्पीड अच्छी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ट्रेन इस ब्रिज से चल रही है, इसका गवाह मैं खुद हूं, क्योंकि मैं मॉस्को से क्रीमिया जब पहुंचा तो इसी ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे और ट्रेन से जो हमने रिपोर्टिंग की है वो भी जल्द ही हम अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं। दूसरी बात देखिए, इस ब्रिज के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जहां से होकर ट्रेन गुजरती है और दूसरा हिस्सा है जहां से होकर रोड है, जहां से गाड़ियां गुजरती है। और जिस समय दुनिया ने देखा था कि इस ब्रिज पर जब धमाका हुआ और तेल के टैंकर में आग लगे थे, तो उस समय जो ट्रेन गुजरने वाला जो हिस्सा था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन मनीष एक चीज और बताइए, क्या ये जो शांति है जो इस वक्त क्रीमिया ब्रिज और उसके आसपास, ब्लैक सी के आसपास हम देख रहे हैं, क्या ये तूफान से पहले की शांति है? क्या ये क्रीमिया ब्रिज जो रूस और क्रीमिया को जोड़ता है, क्या ये अब यूक्रेन के ऊपर वो होने वाले किसी और हमले का पुल तो नहीं बनेगा अब? क्योंकि बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं इसको लेकर दुनिया में। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बहुत कुछ बदल गया है क्रीमिया में भी, क्योंकि ये वही क्रीमिया है जहां पर बिना एक गोली चलाए 2014 में रूस में क्रीमिया का विलय हो गया था। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े धमाके के बाद अब सब कुछ बदल गया है। मतलब यहाँ देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तूफान के आने के पहले की शांति है और इस वक्त शांति में समंदर भी देख रहे होंगे। ये सब वो शिप है जो रूस से, यूक्रेन से और अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग कोने में अनाज और दूसरी चीज़ों को लेकर जाते थे। और वो सारी जहाज़ें जो है इसी ब्रिज के नीचे से होकर गुजरती थी। जो सामने में आप देख रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ था। जो सामने में ब्रिज आप देख रहे हैं, इसी से होकर TV9 की टीम ने वो रिपोर्टिंग करके दिखाई थी जब हम बोट पर सवार होकर वहां तक पहुंचे थे। लेकिन गौरव, आज बोट नहीं मौजूद है। आज अथॉरिटी ने इन सबको अभी मना कर रखा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक मनीष बस यही फ्रेम लॉक रखिए। मनीष बस यही फ्रेम लॉक रखिए। मैं आता हूं आपके पास। ये वो पुल है जहां पर धमाका हुआ था 8 अक्टूबर को। यही वो क्रीमिया ब्रिज है जिसके धमाके में उड़ने के बाद पुतिन बौखला गए थे। यही वो क्रीमिया ब्रिज है जो रूस को और क्रीमिया को जोड़ता है, जहां यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बड़ा विस्फोट किया जिससे पुल का एक हिस्सा ढह गया। यही वो ब्रिज है जिसके ढहने के बाद दुनिया भर में यह दहशत फैल गई कि क्या पुतिन अब एक कोई न्यूक्लियर अटैक या कोई ऐसा बड़ा हमला, कोई ऐसा जलजला लेकर आएंगे जो यूक्रेन सहित पूरी दुनिया को दहला देगा। और वहां पर पहुंचा हुआ है TV9 भारतवर्ष। वहां पर पहुंचा हुआ है TV9 भारतवर्ष जहां कोई नहीं पहुंचा। TV9 भारतवर्ष की यह ग्लोबल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।